नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हज हाउस नामपल्ली में हज काउंटर्स का वज़ीर दाखिला महमूद अली और चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने किया इफ्तिताह। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च मुकर्रर। हैदराबाद की नुमाइश को देखने व ख़रीदारी करने वालों की तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा। 15 फरवरी तक जारी रहेगी नुमाइश। पुणे के गूगल ऑफिस में बम की झूठी इत्तला देने वाले शख्स को हैदराबाद में तेलंगाना की पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का किया आगाज़। खैरुद्दीन कादरी को हज हाउस में पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश। चेयरमैन इम्तियाज इसाक से गए थे मुलाकात के लिए। 30 साला डॉक्टर की शादी के फेरे लेते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत। उत्तराखंड में अफसोसनाक वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। 10 फरवरी से हज 2023 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है, जबकि दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च मुकर्रर की गई है। आवाम को मज़ीद सहूलत पहुँचाने की गर्ज से आज हज हाउस नामपल्ली में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने के लिए काउंटर्स का आगाज़ किया। आज़मीन अपने दस्तावेज़ात ले जाकर हज हाउस में मुफ्त ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा आज़मीन अपने मोबाइल से हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐप से दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इस मौके पर आज इफ्तिताई तकरीब में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, रुकन असम्बली व हज कमेटी मेंबर जाफ़र हुसैन मेराज और हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह के अलावा दीगर मौजूद थे। वालेकुम सलाम। हज हाउस में अंडा करी राइस। फार्म शुरू किया गया है। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि लोग ज़िंदगी में सब कुछ काम करते हैं, मगर उनकी एक ही रहता है कि कम से कम एक हज कर लें जो हज नहीं करें। तो हर साल की तरह इस साल भी हज कमेटी से और हज कमेटी के चेयरमैन सलीम साहब और हमारे एमएलए साहब जाफ़र हुसैन साहब, हमारे मसीहुल्लाह साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ साहब और हज कमेटी के जो इंतज़ामात हमारे सेक्रेटरी है शफीउल्लाह साहब और तमाम हज कमेटी मेंबरान और तमाम मीडिया के दोस्तों, ये बहुत अहम काम होता है लोगों के लिए। बहुत लोग आखिरी उम्र में हज को जाते हैं। अल्लाह का फजल ये है कि इस मरतबा एज लिमिट नहीं रखी गई। लास्ट टाइम जो है 70 साल बाद वालों को अप्लाई करने के नहीं था, 65 साल। इस साल 70 साल रखा गया और शायद शफीउल्लाह साहब आपको डिटेल बताएंगे। और तेलंगाना के हाजियों के लिए जो हमेशा इंतज़ाम यहाँ से होते हैं, तेलंगाना बनने के बाद से बहुत अच्छे इंतज़ाम होते हैं। जो हाजी हजरात जाते हैं वापस आते हैं। इस मरतबा जो है अवार्ड भी मिला है हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को कि इंतज़ाम के सिलसिले में। और हमेशा सीएम साहब भी एक बात करते हैं, हाजी जो होते हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी जितनी भी खिदमत की जाए कम है। और जो हमारे मेंबरान हज कमेटी चेयरमैन साहब है, हमारे सेक्रेटरी साहब है, या जो भी वॉलंटरी हाजियों की खिदमत करते हैं, यकीनन वो खुशनसीब होते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हाजियों को जितना अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो। और हज एक टफ़ काम होता है, मगर दिन ब दिन काफ़ी सहूलत पहुँचाई जा रही है। और पिछले साल भी बहुत अच्छी सहूलत पहुँचाई गई और इस मरतबा भी बहुत अच्छी सहूलत पहुँचाई जाएगी। वो फ़राइज़ तो जो होते हैं, सफ़र तो आसान हो चुका है, फ़राइज़ बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि हाजियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस साल भी हमें कोटे में इजाफा करने की बात की है और कुछ चेंजेस लाए गए, वो अभी आपको शफीउल्लाह साहब यहाँ मौजूद है बताएँगे। हाजियों के लिए हम यही चाहते हैं कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिए। और कोई चार्जेस भी, जैसे इससे पहले शायद फार्म वाम के भी कुछ चार्जेस लिए जाते थे, 400 रुपये लेते थे। करेंसी के बारे में भी गवर्नमेंट डायरेक्ट आप जितनी चाहे करेंसी ले आ सकते हैं, जो अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो खर्चा करते हैं, जिसकी गुंजाइश है। मगर हम ये चाहते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट हमेशा यही चाहती है कि हमारे हाजी अच्छी तरीके से जाएँ, वहाँ हज के फ़राइज़ पूरे अदा करें और वापस आए। हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से खिदमत करते हैं हाजियों के साथ जो जाते हैं।
तो हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हाजियों का जो मकसद है वो पूरा करे और जो फ़राइज़ है वो पूरा करे और उसी तरह सेहतमंद वापस आए ताकि अपने अफराद ख़ानदान से मिलकर अच्छी चैन की ज़िंदगी गुजार सके। अब शफीउल्लाह साहब बता देंगे। शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश को देखने और ख़रीदारी के लिए आने वाले लोगों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। नुमाइश की ख़ास बात यह है कि कई दिहाइयों से इस नुमाइश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। शहर हैदराबाद के मुकामी अफराद के बशमुल पड़ोसी रियासतों के मुख्तलिफ शहरों से लोग 45 दिनों तक जारी रहने वाली इस नुमाइश को देखने के लिए आते हैं। इन अफराद में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। नुमाइश के अख्ताम के लिए सिर्फ 3 दिन होने के सबब हफ्ता और इतवार के बरखिलाफ जारी इतवार को आवाम का काफ़ी हुजूम देखा गया। इस नुमाइश में तिजारती स्टॉल्स के बशमुल सरकारी महकमे जात के बेशतर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां पर सरकारी स्कीमात के बारे में आवाम में बेदारी पैदा की जा रही है। इस नुमाइश को पहली मरतबा देखने वालों ने इस पर मसरत का इजहार किया है। बाज़ ख़वातीन ने कहा कि वो हर साल नुमाइश को देखने और ख़रीदारी के लिए आती है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कोरोना की सूरत हाल के बाद पहली मरतबा ये नुमाइश मामूल के मुताबिक लगाई गई है। पुणे के गूगल ऑफिस में बम की झूठी इत्तला देने वाले शख्स को हैदराबाद में तेलंगाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स को मुंबई ले जाने के लिए पुलिस की टीम हैदराबाद रवाना हो गई है। पुलिस ने बताया कि इस शख्स के पास पुणे के गूगल ऑफिस का फ़ोन नंबर नहीं था, इसीलिए इसने मुंबई के गूगल के हेडक्वार्टर्स पर फ़ोन करते हुए बम की झूठी इत्तला दी, जिसके साथ ही मुंबई पुलिस ने पुणे पुलिस को चौकस किया और पुणे पुलिस ने बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचकर तलाशी ली। ताहम ये इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पी शिवानंद के तौर पर की गई है। इसके खिलाफ पुलिस ने ताज़रत हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रियासती वज़ीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने आज हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का आगाज़ किया। जू को देखने के लिए आने वाले अफराद के लिए दाखिले का टिकट और बेड़ी से चलने वाली गाड़ियाँ ऑनलाइन बआसानी बुक करवाने की सहूलियत दस्तियाब हो गई है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चिड़ियाघर में जानवरों की जिम्मेदारी कबूल करने की स्कीम भी दस्तियाब है। उन्होंने आवाम बिलखुसूस मुख्तलिफ कॉरपोरेट इदारों से ख्वाहिश की है कि वो इस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए जानवरों की जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि नई सहूलत के आगाज़ के बाद आवाम कहीं से भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर सूफी खैरुद्दीन कादरी व दीगर अराकीन ने आज हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ से मुलाकात करने की कोशिश की और इनसे ये जानना चाहा कि माइनॉरिटी लोन की फराहमी कब होगी, लेकिन दफ्तर में चेयरमैन ना होने पर उन्होंने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के डायरेक्टर से मुलाकात की और इन्हें एक मकतूब हवाले करते हुए लोन की जल्द फराहमी का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कहा कि वो हज हाउस सिर्फ चेयरमैन से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर वो चेयरमैन पर बरहमी का इजहार किया। तो आज हम हज हाउस में तकरीबन 12 बजे से हज हाउस में हैं और इससे पहले हम ये ऐलान कर चुके थे कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो सब्सिडी लोन के लिए 2,16,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, लेकिन अभी तक उसके ताल्लुक़ से कोई एक सुई नहीं हुई। हम इससे पहले भी चेयरमैन फाइनेंस कॉरपोरेशन से हम मुलाकात किए तो उन्होंने ये दावा किया था कि 120 करोड़ रुपए एंडिंग मार्च तक जो ना अकाउंटों में डाल दिए जाएंगे, लेकिन आज हम उसी बात को जो है ना हम उसकी तस्दीक चाहने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है और ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन जो इसाक़ इम्तियाज़ जिसका नाम है, आज हमारे आने की इत्तला पर वो जो है ना फ़रार हो गया। वो फ़रार हो गया और हमारे पीछे पुलिस को लगा दिया और मुझे पुलिस जो है ना गिरफ़्तार करके गाड़ी में बिठाई, लेकिन जब हमारे साथियों ने इसके ऊपर एहतजाज किया
तो पुलिस ने मुझे जो है ना फिर गाड़ी से उतार दिया है। हमारे साथियों के साथ भी सख्त जो है ना बदसलूकी की गई है, जबकि हम कोई धरना नहीं दिए, हमारे हाथों में झंडे नहीं हैं, हम कोई नारे नहीं लगाए। हम सिर्फ यही जो है ना चेयरमैन से हम स्टेटमेंट लेने के लिए आए थे कि कारपोरेशन की जानिब से 2,16,000 दरख्वास्तों की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और कब तक वो जो है ना लोन जारी होगा, कितनों को जारी होगा। तो हम ये जवाब लेने के लिए आए थे। तो चेयरमैन फरार है क्योंकि वो झूठा है, और अब तक जो अखबारों में वो जो बयानात देते जा रहा है वो झूठे बयानात दे के आवाम को गुमराह कर रहा है। ये सिर्फ जो है ना KCR का वफ़ादार है, ये मुसलमानों का वफ़ादार नहीं है, बल्कि किसी इंसानों का वफ़ादार नहीं है। ये इंसानियत का भी वफ़ादार नहीं है। इसको कुर्सी प्यारी है, इसको ये धूप में ठहरते हुए छोटे छोटे बच्चों को लेते हुए सारा दिन भूखे प्यासे हमारी बहनें जो है ना दरख्वास्तें दी, तो उस जो है ना संग दिल और उसको जो है ना ये तकलीफ़ का भी एहसास नहीं हुआ। वो तशफ़ी बख्श जवाब देने के बजाय हमको जो ना अरेस्ट करने के लिए पुलिस को लगा दिया हमारे साथ। लेकिन याद रखो हमारे इम्तियाज़ साहब, हम डरने वाले नहीं हैं, हम ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। हम तुम्हारे CM को नहीं बख्शे तो तुमको क्या बख्शेंगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? आज तुम्हारी हुकूमत है, कल तुम फना होने वाले हैं। और ये आज तुम जिसके भिर्रे पे नाच रहे हैं, ये 2024 में तुम्हारा मुकाम तुमको यही तुम्हारा जो है ना आका जिसकी तुम पूजा कर रहे हैं वो तुम्हारे को बता देगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, जब तुमको मुसलमानों की जो है ना ताकत का अंदाज़ा लगेगा। अब हम ये वार्निंग देते हैं चेयरमैन, हम तुमको ये वार्निंग, आज की तुम्हारी हरकत ये निहायत ही बुज़दिलाना हरकत थी और जो ना इंसानियत से बैद हरकत थी। और ये तमाम जो है ना तेलंगाना के अवाम ये तुम्हारी ये हरकत को देख चुके हैं। अब तुम्हारा हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और आप फौरी तौर पर एंडिंग मार्च तक 120 करोड़ रुपए आपने जो ज़बान दिया है वो अकाउंटों में आना चाहिए, वरना हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे बाप का भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम अभी आप जो मैडम से मुलाकात करें वो आपको क्या बोले? अब मजबूरन हमारे पुलिस के कहने पर हम जो है ना मैडम से जो ना मुलाकात किए। हम उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आधा घंटा हमारी तफसीली बातचीत सुनी और उन्होंने भी जो है ना अफसोस का इजहार किया कि हमारी बहनें और हमारे भाई जो है ना धूप में ठहर के एक दरख्वास्त पर 3-3 हज़ार रुपये खर्चा हुए। लेकिन ये जालिम चेयरमैन को, ये संगदिल चेयरमैन को इसका एहसास नहीं है। आज वो मुसलमानों को मुतमईन करने के बजाय मुँह छुपा के बैठ के जो है ना पुलिस को भर दिया यहाँ पर। मैडम क्या एश्योरेंस दिया आपको? ये मैडम हमको ये भरोसा दिए हैं क्या, और देखिए हमारे से इससे पहले की मुलाकात में उसने झूठ बोला कि 120 करोड़ रुपये आ गए, जबकि आज की तारीख में अभी मैडम ने कहा कि सिर्फ 50 करोड़ रुपये आए। कितना बड़ा फर्राड है ये चेयरमैन, कितना बड़ा झूठा है। सिर्फ 50 करोड़ रुपये आए हैं और वो 5,000 जो है ना दरख्वास्तों में वो 50 करोड़ रुपये तकसीम होंगे और 70 करोड़ रुपये का जो ऐलान किया गया है वो आने के बाद फिर उस पर कार्रवाई होगी, ये मैडम ने हमको बताया है। तो हम मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि आप जो है ना हुकूमत के किसी ये मुसलमान नुमाइंदे को देकर ये मत समझिए कि ये मुसलमान है, ये हमसे हमदर्दी करेगा। ये सिर्फ आका की हमदर्दी करेगा, ये अपने आका के तलवे चाटेगा, हमारे साथ ये गद्दारी करेगा। ये हमको समझ लेना चाहिए। उत्तराखंड में एक 30 साला डॉक्टर दूल्हे की मंडप में अपनी शादी के फेरे लेते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या रानीखेत गांव में पेश आया। दुल्हन और अपने रिश्तेदारों और सैकड़ों बारातियों की मौजूदगी में दूल्हे की अचानक मौत से शादी खाने में कहराम मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के पथवारागढ़ के डॉक्टर समीर उपाध्याय की शादी रानीखेत के श्रीधरगंज में वाक़े धर्मशाला ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद हुई। बारात के साथ दूल्हे को शादी खाना ले जाया गया और हर तरफ जश्न का माहौल था। मंडप में शादी की रसूमात के दौरान फेरे लगाते हुए डॉक्टर समीर को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और वो मंडप में ही बेहोश हो गए, जिसके बाद शादी की तकरीब में कहराम मच गया। रिश्तेदारों ने फौरी दूल्हे को रानीखेत के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। शहर हैदराबाद के RTC चौराहे के पास वाक़ गवर्नमेंट ITIT मुशीराबाद में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 120 से ज़ायद नौजवानों ने हिस्सा लिया, जबकि 80 से ज़ायद नौजवानों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इस मेले का मकसद नौजवानों को हुनर के साथ साथ रोज़गार से भी जोड़ना है। तकरीबन 20 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया।
सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक कंपनी भारती लिमिटेड ने भी इसमें हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ITI मुशीराबाद के प्रिंसिपल एम हनुमान नायक ने बताया कि मस्जिद इस तरह के मेले आने वाले दिनों में भी मुनक्किद किए जाएंगे। इस मौके पर पाल रेड्डी और मोहम्मद आसिफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नशे में धुत कंटेनर के ड्राइवर ने एक कार को कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा। इस दौरान कार में 4 अफराद सवार थे। सड़क पर मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए मुलजिम ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम ने किसी की ना सुनी और गाड़ी कंटेनर के साथ घसीटता रहा। कार में सवार 4 नौजवानों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और एक बड़ा हादसा टल गया। नशे में धुत मुलजिम ड्राइवर की हरकत की वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। वायरल वीडियो मीरठ की बताई गई। वाक़े के फौरी बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने किसी तरह कंटेनर को रोककर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में प्राइवेट ट्रैवल्स की 3 बसों में आग लग गई, जिसके नतीजे में ये बसें जलकर खाकिस्तर हो गई। कल रात पेश आए इस वाक़े में किसी के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। ओहदेदारों के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की 3 बसें आइडियल नहर के करीब ठहराई गई थी कि इनमें अचानक आग लग गई। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स ने आग के शोलों को बुझाने की कोशिश की। बादशाह उन्होंने फायर ब्रिगेड के अहलकारों को इत्तला दी, जिस पर फायर फाइटर्स के अहलकार ने वहां पहुंचकर आग को काबू में किया। इन बसों में आग लगी या फिर लगाई गई, ओहदेदार इसका पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कागजनगर म्युनिसिपल सफाई का अमला जो कुछ दिन से धरना दे रहा है, इस मौके पर आज म्युनिसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन ने तमाम वर्कर्स को 24 घंटे के अंदर 3 माह की तनख्वाह और ESI दिलवाने का वादा किया, जिस पर सफाई के अमले ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और इस मौके पर तमाम सफाई के अमले ने चेयरमैन सद्दाम हुसैन का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़िले आसिफाबाद के लिए ज़िला सदर मुंतखब किए जाने पर शहर कागज़नगर में मिर्ज़ा सलीम बेग को कागज़नगर के उर्दू सहाफ़ियों ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुंतखबा सदर मोहम्मद सलीम बेग ने फेडरेशन के अरकान से कहा कि वो मिलजुल कर उर्दू ज़बान और उर्दू सहाफ़त की तरक्की व फ़रोग़ के लिए जिद्दोजहद करें और उर्दू सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए फेडरेशन की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हमें अपना जायज़ हक हासिल हो सके। इस मौके पर TUWJF ज़िला कुमरा आसिफाबाद जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद इकबाल सहाफ़ी एतमाद कागज़नगर, मोहम्मद वसीम खान राष्ट्रीय सहारा सहाफ़ी कागज़नगर, मोहम्मद फयाज़ुद्दीन सहाफ़ी दक्कन कागज़नगर, अब्दुल सत्तार मुनसिफ TV कैमरामैन कागज़नगर और नसीर अहमद खान Z News TV चैनल के अलावा दीगर मौजूद थे। इसाम मास्टर के शागिर्द मोहम्मद ताज बाबा की यौम पैदाइश के मौके पर ज़हीराबाद के फरीद नगर कॉलोनी में बड़े पैमाने पर तकरीब का अहतमाम किया गया। मुकामी दोस्त अहबाब की जानिब से यह तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें ज़हीराबाद, बीदर, टांडूर और हैदराबाद व दीगर के नौजवानों ने शिरकत करते हुए मोहम्मद ताज को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद इनायत, मोहम्मद कदीर, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद अरफात, मोहम्मद नवाज़ और मोहम्मद फयाज़ के अलावा अलीशा और इमरान व दीगर मौजूद थे, जबकि तमाम ने ताज बाबा को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। हज हाउस नामपल्ली में हज काउंटर्स का वज़ीर दाखिला महमूद अली और चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने किया इफ्तिताह। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च मुकर्रर। हैदराबाद की नुमाइश को देखने व ख़रीदारी करने वालों की तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा। 15 फरवरी तक जारी रहेगी नुमाइश। पुणे के गूगल ऑफिस में बम की झूठी इत्तला देने वाले शख्स को हैदराबाद में तेलंगाना की पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का किया आगाज़। खैरुद्दीन खादरी को हज हाउस में पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश। चेयरमैन इम्तियाज इसाक से गए थे मुलाकात के लिए। 30 साला डॉक्टर की शादी के फेरे लेते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत। उत्तराखंड में अफसोसनाक वाकया।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाज़रीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल। इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फ़ी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।